हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर ऑर्डर को 2018 से लागू करने पर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती भी बीएड वर्सेस बीटीसी मामले के बीच में आ गई है। कई बार मैंने अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बताया था कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है वो 69,000 शिक्षक भर्ती में सिर्फ एक ही तरीके से फंस सकता है, और वो ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन, जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर सम्मिलित किए गए थे, और उस नोटिफिकेशन को उसी तारीख से रद्द कर दिया जाए जब यहाँ पर जारी किया गया था। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें रेट्रोस्पेक्टिव, या हिंदी में कहें भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना। इसकी वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा झटका ऐसे अभ्यर्थियों को लगेगा जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हो चुके हैं और नौकरी कर रहे हैं। लेकिन क्या है इसकी वजह, क्या कहता है आरटी एक्ट, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में बीएड को लेकर क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं शिक्षा मित्रों के बारे में। और एक सवाल सबसे बड़ा ये था कि 69,000 के साथ में अगर बीएड बाहर हो रहा है तो फिर 72,825 से भी बीएड को बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के कमेंट आपने बहुत बार कमेंट बॉक्स के अंदर देखे होंगे। और उम्मीद मुझे ऐसी है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें तो इसके बाद आपके मन में कभी कोई सवाल नहीं आएगा, ना 69,000 के बारे में और ना ही 72,825 के बारे में। बस वीडियो को न्यूट्रल होकर देखिएगा, चाहे आप चयनित हैं या 69,000 से चयनित नहीं हो पाए हैं। लेकिन अगर इस वीडियो को पूरा देख लें तो उसके बाद किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला एक महत्वपूर्ण मोड़ पे आ चुका है, जहां पर बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाइयां जारी हैं। अगली सुनवाई 8 अप्रैल 2024 को होने जा रही है, और 8 अप्रैल 2024 को इस बात पर डिसीजन होगा कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर 11 अगस्त से पहले चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य को लेकर क्या करना है। क्या उनको बेच कोर्स कराते हुए प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बनाकर रखा जाएगा या उनको निकाल दिया जाएगा। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड करने वाले अलग अलग भर्तियों में चयनित हुए हैं, चाहे वो बिहार के अंदर चयनित हुए हों, यूपी के अंदर हो, मध्य प्रदेश के अंदर हो, या इसके अलावा और भी अलग अलग राज्य जहां पर 28 जून 2018 के बाद से कोई भर्ती निकाली गई थी और उसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया था। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये था कि पहले 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर ये मामला इससे थोड़ा सा अलग था। मैंने कई बार आपको बताया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर नहीं होगा, लेकिन एक कंडीशन भी मैंने आपको दी थी कि जब तक ये ऑर्डर 2018 से लागू नहीं होता तो बीएड को बाहर कर पाना संभव नहीं है। उसकी वजह क्या है, पहले आप उसको समझिए कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती जो करवाई गई थी वो तमाम मुद्दों को लेकर सब्जेक्ट टू आउटकम हो सकती है, चाहे वो कट ऑफ को लेकर हो या इसके अलावा आरक्षण से संबंधित हो, लेकिन वो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है। वहां पे बीएड को तो चैलेंज किया गया था, लेकिन एनसीटीई को चैलेंज नहीं किया गया था। और यही वजह कहीं ना कहीं देखने के लिए मिली बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में कि अभी तक 69,000 पे कोई झटका नहीं लगा। लेकिन अगर इस ऑर्डर को 28 जून 2018 से लागू कर दिया जाता है तो फिर बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बचा पाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो इसी मुद्दे को लेकर है कि इस आदेश को रेट्रोस्पेक्टिव मोड में लागू करना है या प्रो के अंदर। अब ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, लेकिन हाँ कि 28 जून 2018 से क्या इस ऑर्डर को लागू किया जा सकता है, क्योंकि 11 अगस्त 2023 का जजमेंट खुद इस बात की अपील करता है कि कोई भी गजट नोटिफिकेशन तब तक वैलिड है जब तक किसी संवैधानिक संस्था के माध्यम से उसको रद्द नहीं किया जाता। अब पहली बार संवैधानिक संस्था इसको जब रद्द करती है तो 25 नवंबर 2021 को करती है, जो कि जोधपुर हाईकोर्ट के माध्यम से किया गया था। अब कोर्ट ने इस बात को अपने ऑर्डर के अंदर मेंशन भी किया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब 25 नवंबर 2021 को पहली बार इसे रद्द तो किया गया, लेकिन इसके रद्द होने की सूचना सभी को बाई मेल एनसीटीई के माध्यम से नहीं भेजी गई, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग स्टेट हैं। चलो नॉर्थ इंडिया में हम काफ़ी एक्टिव रहते हैं, आप लोगों को जानकारी यूट्यूब से मिल जाती है। जब राजस्थान से बीएड बाहर हुआ था हमने आपको जानकारी दी थी। वो बात अलग है कि उस समय बीएड करने वाले अभ्यर्थी आरोप लगाते थे हमारे ऊपर कि सर छोड़ो इस मुद्दे पे, क्यों जानकारी दे रहे हो। आज पूरा देश से बीएड बाहर है। अगर शायद उसी समय एक्शन लिया होता
तो शायद कुछ अच्छा हो जाता। चलिए, इसी तरीके से दूसरी तरफ जाइए तमिलनाडु वगैरह के अंदर, चेन्नई वगैरह के अंदर, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत अलग हैं। वहाँ पे शायद राजस्थान का ऑर्डर के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो इसका कहीं ना कहीं जो जिम्मा था वो एनसीटीई के पास था, क्योंकि सभी स्टेट और यूटीज़ किसको फॉलो करती है? एनसीटीई को फॉलो करती हैं। और अगर उसी समय एनसीटीई नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये कह देती कि 25 नवंबर 2021 को एनसीटीई का गजट नोटिफिकेशन रद्द हो गया है, तो बीएड को लेकर सभी भर्तियों में इस बात की तय हो जाता कि ये ऑर्डर 25 नवंबर 2021 से ही लागू हो जाता। लेकिन एनसीटीई ने ये कब किया? एनसीटीई के द्वारा ये किया गया जब 11 अगस्त 2023 का डिसीजन आता है। उसके बाद 4 सितंबर 2023 को एनसीटीई एक नोटिफिकेशन जारी करती है जिसमें ये बताती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से हमारा गजट नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है, जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर कब से लागू करना है कब से नहीं, ये तो कोर्ट के हाथ में। लेकिन हाँ, जो मांग की जा रही है बीटीसी डीएलएड के अधिवक्ताओं के माध्यम से कि इस ऑर्डर को 2018 से ही लागू किया जाए, तो इसके आधार पर 69,000 के अंदर जो चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं उनकी नौकरियां जा सकती हैं। ये मैं कोई खुशी से नहीं बता रहा हूँ, बस मैं तर्क पे आपको जानकारी दे रहा हूँ, जो तथ्य बता रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि मुझसे जो अभ्यर्थियों ने पूछा है मैं उसका जवाब दूंगा। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर शिक्षा मित्रों के माध्यम से भी पिछली सुनवाई में जो आपको 4 तारीख को देखने के लिए मिली है, उसमें शिक्षा मित्रों के वकीलों ने भी इस बात को रखा है। उन्होंने क्या कहा है, ध्यान से सुनिए। वो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली थी, जहां पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया था और 1,37,000 शिक्षा मित्रों को भी सम्मिलित किया गया था, लेकिन बीएड को चयनित करने के लिए या बीएड को बचाने के लिए सरकार के माध्यम से कट ऑफ को बढ़ा दिया गया और बड़ी संख्या में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर निकाल दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है शिक्षा मित्रों के वकीलों का। अगर आपने ये ऑर्डर नहीं पढ़ा है और वो सुनवाई नहीं देखी है तो एक बार जाकर के देखिएगा। 23 से 24 मिनट की सुनवाई है, मेरे चैनल पर भी पड़ी होगी। जाकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर शिक्षा मित्रों के वकील भी मौजूद थे और उन्होंने भी इस बात को समझाने का प्रयास कोर्ट के माध्यम से किया कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर शिक्षा मित्र के वकील थे, उनका कहना यह था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कट ऑफ बढ़ाया गया है वो कट ऑफ इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि यहाँ पे बीएड को सम्मिलित कर लिया गया था। अगर बीएड सम्मिलित नहीं होता तो बड़ी संख्या में बीएड करने वाले अभ्यर्थी आ जाते। अब आप इसको कट ऑफ कहिए, पासिंग मार्क्स कहिए, जो भी कहिए, लेकिन मुद्दे की बात इतनी सी है कि 68,500 में 40-45 था, 69,000 में 60-65 है। कुछ चीज़ों का पैटर्न का फर्क था, 68,500 का पैटर्न अलग था, 69,000 का पैटर्न अलग था। ये सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें नहीं करेंगे। लेकिन अब एक सवाल की तरफ जाना चाहेंगे और वो सवाल ये था कि यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना था, जब बात 69,000 की आती है तो कुछ लोगों का कहना होता है कि 69,000 से बाहर होंगे तो 72,825 से भी बीएड को बाहर करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी तो बीएड चयनित हुआ है। अब उसको आप समझिए। अब हम चलते हैं आरटी एक्ट की तरफ। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, राइट टू एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, है ना, शिक्षा के अधिकार के बारे में। अब बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे कहते हैं कि सर आरटी एक्ट को लेकर आप कमेंट करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि आरटी एक्ट के थ्रू बीएड को प्राइमरी में कैसे सम्मिलित किया जाता है। अब यहाँ पे आपको 23वें नंबर का पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। ये आरटी एक्ट का पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं एवं सेवा के निबंधन और शर्तें। लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति जिसके पास केंद्रीय सरकार के द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी शिक्षा पदाधिकारी यथा अधिकृत न्यूनतम अर्हताएं हैं, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। ठीक है, ये पहली योग्यता होती है। दूसरी क्या है, जहां किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम या उससे प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं है या उपधारा 1 के अधीन यथा अधिकृत न्यूनतम अर्हता रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं है, वहां पर केंद्रीय सरकार यदि वह आवश्यक समझे तो अधिसूचना के द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित योजनाएं अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं को 5 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी जिसकी अधिसूचना विधिनिष्ठ की जा सके। अब यहाँ पे आपको ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लेने हैं, क्योंकि एक पॉइंट तो रिप्रेजेंट करता है 69,000 शिक्षक भर्ती को, दूसरा करता है 72,825 शिक्षक भर्ती को। 72,825 शिक्षक भर्ती को कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट करता है? ये वाला। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार के पास अभी भी आरटी एक्ट के अनुसार ये राइट मौजूद है
कि वो चाहे तो किसी भी राज्य के अंदर 5 साल के लिए बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में अभी भी सम्मिलित कर सकता है बिना एनसीटीई के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर। लेकिन यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन और जोड़ी गई है। वो टर्म एंड कंडीशन ये है कि अगर वहाँ पर बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नहीं है, क्योंकि अगर मान लो कि यूपी के अंदर शिक्षक भर्ती निकाली जाती है और पर्याप्त संख्या 70,000 पदों पर भर्ती आ जाए, ये तो चलो सपना ही है, देख लेते हैं, 70,000 पदों पर भर्ती आ जाए, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बीटीसी वाले अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख है और उसमें से 40,000 पद खाली चले जाएं, तो इस केस के अंदर राज्य सरकार सिफारिश कर सकती है केंद्र सरकार से कि भाई 5 साल के लिए हमें छूट दे दो, हम बीएड को सम्मिलित करते हुए प्राइमरी शिक्षक भर्ती में मौका देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त संख्या में बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी नहीं है। और ये कुछ ऐसा ही केस है जो कि 2018 में आपको देखने के लिए मिला था। वहाँ पर एमएचआरडी के नोटिस को ध्यान में रखते हुए एनसीटीई ने ये नोटिस जारी कर दिया था। पूरे तरीके से उन्होंने चीज़ों को फॉलो नहीं किया, क्योंकि एक एकेडमिक अथॉरिटी का काम बनता है कि वो इस मामले पर पूरी कहीं ना कहीं डिटेल लेने के बाद बीएड को सम्मिलित करता, जो कि एनसीटीई कहीं ना कहीं फेल हो गई और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। ठीक है, तो 72,825 इसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को चयनित किया गया था बेच कोर्स कराते हुए, जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई है वो इसके आधार पे देखने के लिए मिली है, या फिर जो भी भर्तियां हुई है वो इसके आधार पे। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई अधिसूचना जो कि केंद्र सरकार के द्वारा अधिकृत हो। अब केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर, जिसमें उन्होंने बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया था। तो यहाँ पे वो अधिसूचना रद्द हो चुकी है, तो इसके आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती तो यहाँ से हट जाएगी। तो यहाँ पे 72,825 और 69,000 शिक्षक भर्ती दोनों तरीके से अलग है, क्योंकि 72,825 यहाँ पर जो नियम है 23 की उपधारा 2 के अनुसार चयनित किया गया है। जो 69,000 शिक्षक भर्ती वो 23 की उपधारा 1 के आधार पर चयनित किया गया है। कई बार ऐसे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त जानकारी ना हो पाने की वजह से वो इस मामले पे कंफ्यूज रहते हैं और वो पहले से ही कमेंट कर देते हैं कि 69,000 से बीएड बाहर होगा तो 72,000 से भी हो जाना चाहिए, जबकि दोनों ही मामले अलग अलग हैं। 72,000 एक स्पेशल कंडीशन है जहाँ पर केंद्र सरकार अगर चाहे तो आज भी किसी भी राज्य में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी में चयनित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, सम्मिलित कर सकती है, लेकिन शर्त इतनी सी है कि वहाँ पे पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षणकर्ता यानी कि बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी नहीं होने चाहिए। तो ये बात पूरे तरीके से कंफर्म हो जाती है। अगर अभी भी आपके मन में सवाल है तो वीडियो को रिवाइंड करके सुन लो। अब 69,000 के पास बीएड के लिए क्या ऑप्शंस बचे हुए हैं, तो इनके पास ऑप्शन सिर्फ इतने से हैं कि जो गुड्डू सिंह बनाम की याचिकाएं लगी हुई हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दें और ब्रिज कोर्स को लेकर थोड़ा फोकस करें। 69,000 का अगर सबसे ज़्यादा कोई नेगेटिव पॉइंट है तो वो ब्रिज कोर्स ही है। अभी तक 69,000 में ब्रिज कोर्स न हो पाना इस बात के लिए और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ा देता है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी 69,000 में चयनित हुए हैं उस पर शिक्षा मित्र कहीं ना कहीं अपनी नज़रें घटाए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बाद वो पूरी कोशिश में है कि कैसे भी करके अगर सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में डिसीजन दे देता है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी जो 11 अगस्त 2023 से पहले चयनित हुए उनको ब्रिज कोर्स नहीं करवाया जाता है, तो निश्चित तौर पर शिक्षा मित्र इस मामले को और ज़्यादा मजबूती से लड़ेंगे और कहीं ना कहीं बीएड को बाहर कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी भी बीएड के पास ये मौका बचा हुआ है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल नहीं कर देती तब तक इस मामले पे अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। क्योंकि अगर केंद्र सरकार कह देती है कि 11 अगस्त 2023 के पहले के अभ्यर्थी उनको हम बीएड कराते हुए ब्रिज कोर्स कराते हुए सम्मिलित कर लेंगे तो मामला वहीं का वहीं ख़त्म हो जाएगा। अगर वो यहाँ पे इस बात को नहीं मानते हैं या कुछ अजीबोगरीब जवाब दे देते हैं तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उम्मीद है कि आप सभी के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।